Third, this one your science third chapter, soil. When you visit your garden, what do you see? जब आप गार्डन में जाते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? There is a soil all around. चारों तरफ क्या दिखाई देती है हमें? मिट्टी. Plant are grown in the soil and many insects also make their home in the soil. हमारे प्लांट जो होते हैं वो मिट्टी में ही उगते हैं और वहाँ पर इंसेक्ट होते हैं, उनका वहाँ पर घर भी होता है. Dig some soil and watch it. आप थोड़ा सा मिट्टी को खोदिए और वहाँ पर वॉच कीजिए. You will see small pieces of the pebbles, some roots of the plant and some dead plants and some leaves and the tiny insects. जब आप मिट्टी खोदेंगे तो वहाँ पर कुछ कंकड़ मिलेंगे, कुछ पौधों की जड़ मिलेगी एंड कुछ डेड प्लांट्स मिलेंगी, कुछ पत्तियाँ मिलेंगी और कुछ इंसेक्ट्स मिलेंगे. These small pebbles are the very small pieces of the rocks. ये आपके जो पेबल्स बन के तैयार होते हैं वो आपका रॉक्स के टूटने से, जो रॉक्स के छोटे छोटे स्मॉल पीसेस होते हैं. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज सॉइल. जो हमारी अर्थ सरफेस की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका सॉइल. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल हमारी कैसे बनती है? सॉइल इज फॉर्म ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम. मिट्टी को बनने के लिए काफ़ी लंबा समय लगता है. द प्रोसेस ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन इज़ द कंटिन्यूसली गोइंग ऑन. ये इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो लगातार चलती रहती है. द सॉइल इज़ द फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स एंड द मिनरल्स. ये किसके रीज़न से बनती है? ये आपका वेदरिंग ऑफ द रॉक्स की वजह से और मिनरल्स की वजह से बनकर तैयार होती है. वेदरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ह्यूज रॉक्स ड्यू टू द एक्शंस ऑफ द हीट ऑफ द सन, कोल्ड वाटर एंड विंड फोर्स. हमारा जो रॉक्स वगैरह कैसे टूटती है वो हमारा हीट ऑफ द सन की रीज़न से, कोल्ड की रीज़न से, वाटर के रीज़न से और आपके हवा के फोर्स की वजह से. रॉक्स स्प्लिट इनटू द स्मॉल पीसेस देन बाय द कोल्डिंग अगेंस्ट ईच अदर. जब आपस में पीसेस टकराते हैं, दीज पार्टिकल्स स्प्लिट इनटू द टिनी पार्टिकल्स. ये टकराने के बाद छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं. स्लोली दीज टिनी पार्टिकल्स गेट द मिक्स विद द ड्राई लीव्स, डेड प्लांट्स एंड द एनिमल्स एंड फॉर्म द सॉइल. तो जब जो आपके पार्टिकल्स टूटे उन्हीं में ही आपकी ड्राई लीव्स और डेड प्लांट्स और एनिमल डेड उसके अंदर मिल जाते हैं जिससे कि हमारी सॉइल बन जाती है. कंपोजिशन ऑफ द सॉइल. सॉइल में क्या क्या मिक्स रहता है? एज यू नो, सॉइल इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स, पार्टिकल्स, पेबल्स, क्ले एंड सैंड एंड ह्यूमस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सॉइल. इसके अंदर हमारे पेबल्स के, क्ले के और सैंड के पार्टिकल्स होते हैं और इसके अंदर आपकी ह्यूमस भी प्रेजेंट रहती है. ह्यूमस मीन्स आपका जिसमें डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स प्रेजेंट होता है, डेट इज़ कॉल्ड द ह्यूमस. द डिकेइंग प्लांट एंड द एनिमल्स मैटर इज कॉल्ड द. जब आपका प्लांट और एनिमल्स सड़कर मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, डेट इज़ कॉल्ड ह्यूमस. इट मेक्स द सॉइल रिच इन द मिनरल्स. इसकी वजह से हमारी मिट्टी काफ़ी रिच हो जाती है, काफ़ी फर्टाइल हो जाती है. लेयर्स ऑफ द सॉइल. सॉइल हैज़ 5 डिफरेंट लेयर. हमारी क्या है? सॉइल की 5 लेयर्स होती है. कितनी लेयर्स होती है आपकी? 5 होती है. फर्स्ट O, A, B, C, R. अपर वाली लेयर O बोलते हैं एंड देन सेकेंड लेयर A, थर्ड लेयर B एंड फोर्थ लेयर C एंड फिफ्थ लेयर इज R. द टॉप लेयर O इज द मेड अप ऑफ द ऑर्गेनिक लिटर लाइक द डेड लीव्स एंड द ब्रांचेस. ऊपर वाली लेयर में हमें क्या मिलता है? डेड लीव्स, मतलब जो पत्तियाँ आपकी गिर जाती है, पेड़ पौधों से मर जाती हैं उनको, और ब्रांचेस होती हैं वो मिली रहती हैं. द सेकेंड लेयर, टॉप लेयर होरिजन इज द A इज द मेड ऑफ द ह्यूमस एंड द स्मॉल पार्टिकल्स. इसके अंदर आपका स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं मिनरल्स के और ह्यूमस पिक्स रहती है. ह्यूमस कंटेंट द न्यूट्रिएंट्स विच अलाउज द प्लांट एंड द ऑर्गेनिज्म ग्रो. ये प्लांट्स को और ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए अच्छा न्यूट्रिएंट्स प्रदान करती हैं. द थर्ड लेयर ऑफ द सब सॉइल होरिजन B. आपकी नेक्स्ट कौन सी है? आपका B. थर्ड वाली लेयर B होरिजन कहलाती है एंड इट कंसिस्ट द क्ले, आयरन एंड द सम मिनरल्स. इसके अंदर क्ले, आयरन एंड कुछ मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं. फोर्थ लेयर होरिजन C इज द मेड ऑफ द मिनरल ओनली. फोर्थ लेयर में खाली मिनरल्स प्रेजेंट है. दिस इज ऑल्सो नोन एज अ बेड रॉक. इसको हम लोग बेड रॉक भी बोलते हैं. दिस इज मेड ऑफ द लार्ज रॉक. ये काफ़ी बड़ी बड़ी रॉक से मिलकर बनता है. इट ऑल्सो कॉल्ड द पेरेंट मटेरियल. इसको हम लोग पेरेंट मटेरियल भी बोलते हैं बिकॉज द अपर लेयर डेवलप फ्रॉम दिस लेयर, क्योंकि ऊपर वाली लेयर भी इसी से तैयार होती है. इट इज़ अ लार्ज सॉलिड मास ऑफ द रॉक. ये आपका सॉलिड वाला भाग कहलाता है मास का, रॉक्स का. द फिफ्थ लेयर होरिजन R इज़ द कम्प्लीटली मेड ऑफ द बेड रॉक. और जो फिफ्थ वाली R वाली जो बनी हुई है वो टोटली आपकी बेड रॉक से बनी हुई है. टाइप्स ऑफ द सॉइल. सॉइल हमें 3 टाइप्स की दी हुई हैं. सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, एक लोम सॉइल. एंड आपका सॉइल वेरियस इज द कलर ऑफ द कंपोजिशन. आपका सॉइल का डिफरेंट टाइप का कलर भी होता है, उसका कंपोजिशन भी रहता है. डिफरेंट प्लेसेस हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ द सॉइल. अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप की आपकी सॉइल मिलती है. देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द सॉइल, सैंडी, क्लेली एंड द लोम सॉइल.
सैंडी सॉइल, इट इज़ द कंपोज ऑफ द बिग सैंड पार्टिकल, इसके अंदर जो सैंड के पार्टिकल्स मतलब बालू देखी है आपने बड़ी बड़ी वाली, वो उसके पाई जाती है। एंड हैव अ लॉट ऑफ द एयर स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में एयर का स्पेस काफ़ी होता है। इट डजेंट द होल्ड द मच वाटर, इसके अंदर पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, ये पानी को होल्ड नहीं कर पाता है। इट इज़ ड्राई एंड द लाइट सॉइल, इसीलिए इसको ड्राई एंड द लाइट सॉइल बोलते हैं। इट इज़ द फाउंड इन द सी ऑर्सिस एंड द रेजर्व एरिया, ये आपके समुद्र के किनारे पर या समुद्र या रेगिस्तान में पाई जाती है। क्लेई सॉइल, इट इज़ अ कंपोज ऑफ द वेरी फाइन पार्टिकल विद द फ्यू स्पेस बिटवीन द देम, ये काफ़ी फाइन मिट्टी होती है आपकी और इसके अंदर स्पेस भी बहुत कम रहता है। दिस सॉइल कैन बी द होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर, ये पानी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकती है। इट इज़ द स्टिकी, बहुत चिकनी होती है। प्लांट लाइक द वीट एंड द राइस ग्रो वेरी वेल इन द क्लेली सॉइल, अगर हम गेहूँ की और चावल की बात करें तो इसकी उपज इस मिट्टी में बहुत अच्छी होती है। इट इज़ यूज टू मेक द पॉट अंसिल एंड द टॉयज, ये आपके जैसे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं इनको बनाने के काम में भी आती है। लोम सॉइल, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ द सैंड एंड द क्ले, लोम सॉइल के अंदर सैंड भी मिक्स रहती है और क्ले भी। इट कैन होल्ड द बोथ एयर एंड द वाटर, इसके अंदर एयर भी प्रेजेंट रहता है वाटर भी। इट इज़ द आइडियल सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एज इट कंटेन्स द ह्यूमस, इसके अंदर क्या रहता है आपका ह्यूमस भी प्रेजेंट रहती है जिससे कि प्लांट की ग्रोथिंग बहुत अच्छी होती है। रीड दिस चैप्टर केयरफुली, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। ओके बेटा, बाय।